नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट 6 लेकर आए हैं, यानी प्रयोजनाकार नंबर 4 लेकर आए हैं। तो देखो, एमपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए सभी विषयों में उन्होंने प्रश्न दे रखे, यानी प्रोजेक्ट के प्रश्न खुद दे रखे हैं अपनी साइट पर। आपको उन्हीं से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क यानी प्रयोजनाकार तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बाजार से A4 साइज के पेज खरीद लेंगे जिसमें आप फोटो कॉपी कराते हैं। ठीक, उसके फ्रंट पेज पर आप पहले पेज पर क्या करेंगे, जैसी ये डिजाइन बनी है इस तरह से आप भी बना लेंगे। अब आप सोचेंगे ये कंप्यूटर में हम आप चाहो तो डिज़ाइन बना दो। मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें डिज़ाइन बनाई है, उनको देखकर बना सकते हो, और नहीं तो आप स्केल की सहायता ऐसे भी डिज़ाइन लाइनिंग खींच लो स्केच पेन से तो भी बन जाएगा। उसके पश्चात क्या करेंगे, सारे पेज में जितने प्रोजेक्ट बनाने तो 2-3 पेज में बना लो। उसके पश्चात फिर आप लिखोगे, जैसे मैंने ये लिख दिया, मदन मोहन मालवीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रायसेन मध्य प्रदेश। आप भी ऐसे अपने विद्यालय का नाम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये जो नाम है सही नहीं, ये काल्पनिक है, मैंने अपनी तरफ से लिखे, ठीक है। तो आप इसकी जगह पर क्या करेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। आप प्रोजेक्ट वर्क 6 करेंगे यानी प्रयोजनाकार 6, तो यहाँ पर प्रयोजनाकार 6 और ब्रैकेट से जमा बंद कर दो, और ये क्या करो, स्केच और स्केच पेन की सहायता से इसको बंद कर दो। इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप नाम लिख लेंगे। तो लिख दिया विकास कुशवाहा, कक्षा 11वीं, रोल नंबर अगर जमा करने से पहले मिल जाए तो जमा कर दे, लिख देना, और ना मिले तो फिर ना लिखना। और विषय हिंदी, तो आप इसमें कलर स्केच का पेन उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में कलर स्केच पेन और चित्र का मैथ होता है, यानी उसमें कर सकते हो, नहीं तो फिर सामान्य से प्रश्न उत्तर ये हो जाएंगे। अब जैसे हमने प्रश्न नंबर 6 लिया तो 6 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया, आज़ादी के बाद भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आप समाचार पत्रों को उनके प्रति किस हद तक संवेदनशील पाते हैं, अपने विचार लिखो। देखो क्या कहा, आज़ादी के बाद भी हमारे देश में क्या है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप समाचार पत्रों को उनके प्रति किस हद तक संवेदनशील पाते हैं, अपने विचार लिखो। अब जो ये देखो, ये लिखा है सत्र, ये सत्र यहाँ नहीं लिखना है, सत्र में कहाँ पर लिखना है, जो ये जगह बची यहाँ पर, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे सत्र 2022 और 23, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इधर बिल्कुल ना लिखें। फिर लिख देंगे, दूसरे पेज पर आएंगे। अब दूसरे पेज पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे प्रयोजनाकार 6, ठीक, लिख दिया। अब उत्तर डाल के लिख देंगे, चाहे नीले पेन से लिखो चाहे दूसरे कलर से लिख लो। तो किस प्रकार उत्तर लिखेंगे, आज़ादी के बाद भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम समाचार पत्रों को उनके प्रति बहुत हद तक संवेदनशील पाते हैं। मेरे विचार कुछ इस प्रकार हैं। अब अपने विचार लिखना है। देश के सामने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, खेल, व्यापार, विज्ञान, कानून व्यवस्था, रोजगार, आतंकवाद एवं पड़ोसी देशों आदि प्रमुख चुनौतियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नए लाइन से लिखेंगे, समाचार पत्रों को पूरी तरह से संवेदनशील माना जाता है, लेकिन आज के समय में समाचार पत्रों पर बड़ी बड़ी कंपनियों, राजनेताओं और धनवानों का अधिकार रहता है। फिर आगे लिखेंगे, वे समाचार पत्र को लाभ का एक व्यवसाय मानते हैं। फिर भी समाचार पत्र सरकारी, गैर सरकारी अथवा किसी अन्य संस्था या संगठन के गलत कार्यों को देखते हैं तो उसके सच को दुनिया के सामने लाकर रोकने का प्रयास करते हैं। फिर आगे लिखेंगे, समाचार पत्र सरकार, समाज और जनता आदि सभी के प्रति संवेदनशील रहते हैं। समाचार पत्र लोकतंत्र के पहरेदार की तरह काम करता है, जो लोगों को जगाने का कार्य करता है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इस आंसर को अगर आप चाहते हैं कि इसको पढ़कर देखकर लिखना चाहें तो www.hindibharati.in पर क्या करेंगे, हम अपलोड करने के कुछ दिन बाद इसको भी अपलोड कर देंगे, ये सामग्री को वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये आपका हो गया प्रयोजनाकार 6 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी प्रोजेक्ट और बनाएं तो सुंदर लेखन में प्रयास करेंगे कि बहुत सुंदर लिखें, यानी सुंदर राइटिंग का प्रयोग करेंगे। और ये भी प्रयास करेंगे कि उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। ये बात महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। तो
ये फिर आपका पूरा हो गया। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।